हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल और हमारी सीरीज ज्ञानार्थ श्रृंखला में। गाइस, हम लोग आज के एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सब लोग को पता है कि भाई हमारा जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होना है। 6 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर तक हमारा एग्ज़ाम जो है हो जाएगा। आज हो गई है 27, राइट? तो हमारे पास दिन कितने बचे? 40। एग्जैक्टली 40 डेज हमारे पास बचे। 5 दिन आप दिसंबर में मान लो, 30 डेज आप नवंबर के मान लो, और आप 2-4 दिन बता जो है आप इसके मान लो। तो हमारे पास दिन है कितने? 40। सिलेबस है बहुत ज़्यादा, एक टेंशन प्लस आपका बर्डन है। ऐसे में हम यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कैसे क्रैक करें, क्या अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसके थ्रू हम अपना एग्ज़ाम डिस्कस कर सकते हैं, एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो इसी को लेके हम लोग आज की वीडियो और आज का डिस्कशन हम लोग करने वाले। तो सबसे पहली चीज अगर मैं आपको बता दूं कि हमारा जो एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है वो सभी बच्चों को पता होगा। जो इस बार नए फॉर्म भर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिला के आपका जो है एंटायर पेपर आपका रहता है। पेपर 1 जो रहेगा वो आपका 50 क्वेश्चन का रहेगा और पेपर 2 जो रहेगा वो आपका 100 क्वेश्चंस का रहेगा। मतलब इसमें जो पेपर 1 जो रहता है वो आपका 50 क्वेश्चंस इनटू में 2, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए आपके? 100। ठीक है, और जो पेपर 2 रहता है, पेपर 2 आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 क्वेश्चन इनटू में 2 यानी 200। तो पेपर 1 आपका 100 मार्क्स का, पेपर 2 200 मार्क्स का। ये चीजें तो आपको पता ही है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए? 150, और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हो गए आपके? 300। दोनों को मिला के आपकी जो है मेरिट बनेगी। मतलब आपके जो पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों को मिला के आपकी जो है मेरिट बनने वाली है। तो आपको मेहनत दोनों में करनी है। पेपर 1 में भी मेहनत करनी है प्लस आपको पेपर 2 में भी मेहनत करनी है। अगर आप ये सोचो कि खाली पेपर 2 से हमारा काम चल जाएगा तो वो भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एग्जाम को क्रैक कर पाओ, या खाली आप ये समझो कि पेपर 1 से हमारा काम चल जाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको पेपर 1 भी करना है और आपको पेपर 2 भी करना है। एंटायर जो ड्यूरेशन रहेगी वो कितनी रहेगी? 3 घंटे की। मतलब 3 घंटे आपके डिसाइड करेंगे कि आपने कितनी मेहनत करी है, कितना आपने जो है अपना जुनून के साथ में अपनी पढ़ाई करी है। वो 3 घंटे आपकी लाइफ के सबसे ज्यादा डिटर्मिनेशन वाले रहने वाले हैं, और इस 3 घंटों में अपना सारा एफर्ट, अपनी सारी मेहनत, अपनी सारी लगन आपको यहां पर दिखानी है। जितने भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं, जितने भी आपने जो प्रोसेस थिंकिंग और आपके जो बुक्स हैं और ये जो जितने भी आपने चीजें पढ़ी हैं, उन सब का आपको जो कंक्लूजन दिखाना है वो कहां पर दिखाना है? इन 3 घंटों में ही आपको दिखाना पड़ेगा। तो अब हम बात करने वाले किस चीज के बारे में? अपने प्रीवियस ईयर स्ट्रेटजीज के बारे में कि जून 2023 में हमारी कट ऑफ क्या गई थी। तो एक तरीके से हमारा माइंडसेट पता चल जाता है कि भाई हमारी कट ऑफ क्या रहने वाली है और कितना हमें जो है वो अपना कैटेगराइज करना पड़ेगा, क्या क्या कट ऑफ हमारी रही है पिछले जून 2023 में। इससे एक अंदाजा लग जाता है कि भाई हमें अपना जो टारगेट है वो कितना सेट करना है। देखो, अगर मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूं तो अनरिजर्व कैटेगरी में नेट जो गया था वो कितने पे गया था? 164 पे आउट ऑफ 300। पेपर वॉज लिटिल बिट डिफिकल्ट, तो आपकी जो मेरिट है वो क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। जब पेपर इजी आएगा तो मेरिट अप हो जाती है। ठीक है, और आपका जो जीआरएफ गया था वो कितने पे गया था? 184 आउट ऑफ 300। ठीक है, अगर आप किसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो तो आपका जो नेट गया था वो कितने पे गया था? 150 मार्क्स पे, और आपका जो जीआरएफ गया था वो 170 पे। ठीक है, आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ओबीसी में आपका 148 पे नेट और आपका 168 पे जीआरएफ। ठीक है, अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो 142 पे आपका नेट और 160 पे आपका जीआरएफ। ठीक है, अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो 140 में आपका जो है नेट और आपका 162 में आपका जीआरएफ। समझ रहे हो? अब आपको आपकी कैटेगरी पता होगी, आपने फॉर्म भर दिया होगा। जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है वो पहले फॉर्म भरे, अपनी कैटेगरीज को बेटा ढंग से सिलेक्ट करें। आपकी जो कैटेगरी है अपनी कैटेगरीज के हिसाब से आप अपनी देख ले कैटेगरी कौन कौन सी है। अनरिजर्व कैटेगरी है आपकी, एससी है, एसटी है, ओबीसी है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो ही आप इस कैटेगरी से आप अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज आप जो है इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस बार इन्होंने सर्टिफिकेट की कॉपी मांगी है। सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है,
तो पहली चीज, अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो कैटेगरी का आपको एडवांटेज आप देख ही पा रहे हो कि यहाँ पे कैटेगरी का एडवांटेज आपको मिलता है, भले चाहे 2 नंबर का मिले चाहे 4 नंबर का मिले, लेकिन आपका एडवांटेज मिलेगा। तो इसलिए आपको, अगर आपकी कोई कैटेगरी नहीं है तो आप किस में जाओगे बेटा, अनरिजर्व कैटेगरी में जाओगे। मैं कैटेगरी को एक साइड में लगा के चल रहा हूं, लेकिन फिर भी आप ये मान के चलो कि भाई आपका जो टारगेट है कितना है, 184। 184 का मतलब है कि आप ये मान के चलो कि ज्यादा से ज्यादा इस बार आपके 2-4 नंबर और बढ़ जाएंगे, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना हो जाएगा आपका, 190 से 194 तक। ठीक है, मैक्सिमम जेआरएफ की मैं आपको बता रहा हूं। तो बेटा इतना टारगेट तो आपको बना के चलना ही चलना है कि आपके मार्क्स कितने आए, 190 से लेके 194 तक की कैटेगरी में आपके मार्क्स आने ही चाहिए हर किसी हालत में, तब जाके आपका जो जेआरएफ है वो निकल पाएगा। समझ पा रहे हो आप इस बात को? इसमें पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों इसमें इंक्लूड रहेंगे, उसके हिसाब से आप क्या करोगे, इनको क्वालिफाई करोगे। पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 थोड़ा सा इजी और जनरल नेचर का रहता है, लेकिन वहां पे मार्क्स ज्यादा स्कोर आपके हो सकते हैं। पेपर 2 आपका जो है वो क्या है, थोड़ा सा ज्यादा सिलेबस है, उसमें चीजें आपकी लेंथी बहुत ज्यादा हैं, तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा डेप्थ नॉलेज आपको चाहिए। एक्चुअल में आपका जो कंपटीशन रहता है वो हमेशा सब्जेक्ट पेपर में रहता है। पेपर 1 में इतना कंपटीशन आपका नहीं है, सब्जेक्ट पेपर में सिलेबस भी ज्यादा है, यूनिट्स भी ज्यादा है, और आपका जो कंपटीशन है वो भी आपका ज्यादा है। तो इसलिए हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि पेपर 2 में आपको डिटेल और डेप्थ नॉलेज होना मैंडेटरी है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं किसकी, कि सबसे पहले हमें क्या चीजें करनी है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो हमारा जो प्रीवियस ईयर पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर आप देखो कि भाई आपके 2018 से और उसके बाद के जो चीजें हैं वो आप एक बार देखो। 2018, 19, 20, 21, 22, 23, मतलब 4-5 साल के आप पेपर बन जाएंगे। उनको जब आप एक बार एनालाइज करोगे, आप थॉरली आप उसको देखो, इससे क्या होगा, आपको पेपर का पैटर्न और आपको ट्रेंड्स पता चल जाएंगे कि भाई पेपर का पैटर्न क्या है, ट्रेंड्स क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्यों, कौन से टॉपिक्स में से आपको क्या कर रहा है, डिटेल में आपको चीजें पूछ रहा है। ऐसे ही आपको क्या करना है, पेपर 1 का भी देखना है और आपको पेपर 2 का भी देखना है। बेटा पेपर 1 में आपके 10 यूनिट है, पेपर 2 में आपके जो यूनिट है वो कितनी है, 13 to 14। क्योंकि बहुत सारी यूनिट है, ऐसे क्या कर दिया इन्होंने, मर्ज कर दिया और देख लिया कि भाई कौन कौन सी यूनिट को किस किस के साथ, जैसे आपने अभी आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी यूनिट की चीजें आपने यहां पर कर ली है। बेटा क्योंकि अब ये क्या है, बिल्कुल लास्ट मूवमेंट है, लास्ट मिनट आपका है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करो, आप इनमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक आप मार्क कर लो। जब आप इनको देखोगे तो आप एक पेज ले लें और पेज में से आप ये देख लें कि भाई आपका फाइनेंस में से ये वाला टॉपिक आ रहा है, इसमें से ये वाला टॉपिक आ रहा है, इसमें से आपका ये वाला टॉपिक आ रहा है। इसमें इससे क्या होगा, आपको जब आप प्रिपरेशन करने बैठोगे तो ऐसे पॉइंट को आपको पहले कंसीडर करना है, क्योंकि आपने 2018 में देखा कौन कौन से टॉपिक थे, 2019 में आपने देखा कौन कौन से टॉपिक थे, 2020 में देखा। अब आप कुछ टॉपिक ऐसे मिलेंगे जो 18, 19, 20, 21, 22, 23 सब में आए हैं। तो इसका मतलब ये टॉपिक आपके क्या है, बहुत कॉमन टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जब भी आप इसके बारे में बात करोगे तो इसका मतलब ऐसे पॉइंटों को आपको स्किप नहीं करना है। उसके बाद लास्ट में आपका क्या रह जाएगा, लास्ट मिनट के लिए आप क्या करो बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होते हैं हर यूनिट के लिए आप क्या कर लो, इंपॉर्टेंट मिनट्स मतलब आप जो बना लो, जाके लाइक आपका कोई फॉर्मूला है, कोई ईयर है, कोई प्रोसेस है, कोई बुक है, ठीक है, कोई ऑथर है। तो ऐसी चीजों के लिए क्या बनाओ बेटा, ऐसी चीजों के लिए आप जो है एक छोटे छोटे आप नोट्स प्रिपेयर कर लो इसमें, ताकि आपको लास्ट मिनट के टाइम पे ना हम यही चीजें भूल जाते हैं। ऑथर है, बुक है, और आपके जो है फॉर्मूला है, कोई ईयर है किसी चीज का, और किसी चीज का प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस के कई सारे क्वेश्चन आते हैं, मैचिंग के कई सारे क्वेश्चन आते हैं, ईयर के कई सारे क्वेश्चन आते हैं, बुक के कई सारे क्वेश्चन आते हैं, ऑथर्स के कई सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे किसी का हेडक्वार्टर है, ठीक है, किसी का हेडक्वार्टर है आपका, तो ऐसी चीजों के लिए क्या कर लो, एक शॉर्ट मतलब नोट आप बना लो हर किसी टॉपिक के लिए। मतलब आप देखो एफएम के जब आप लिखोगे, एफएम में फॉर्मूले आपके, इकोनॉमिक्स लिखोगे, इकोनॉमिक्स में फॉर्मूले आपके, तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हर उसके लिए क्या बना लो, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट बना लो, ठीक है, ताकि लास्ट मिनट के लिए जब आप चीजों को करोगे तो चीजों को आपको कवर करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखो अब इसमें तीन चीजें आपकी रहेंगी। पहली चीज अपना सिलेबस जो है वो कवर करें, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपके जो एमसीक्यू हैं वो साथ के साथ लगाते रहे। जैसे यूनिट आप देखते रहो साथ के साथ, जब आपका एक एक यूनिट कंप्लीट होती जा रही है उसके साथ साथ आप जो एमसीक्यू है और जो पीवाईक्यू है वो आप लगाते रहे। प्लस आपके जो है लास्ट के टाइम के लिए बेटा 4 से 5 आप मॉक टेस्ट जो वो बिल्कुल छोड़े। मतलब लास्ट के टाइम मतलब आप जो सोचो कि भाई आपका जो दिसंबर का जो टाइम पीरियड है,
दिसंबर में भले ही चाहे आपको 6 दिन मिले, 8 दिन मिले, 6 दिन तो आपके पास है ही है। अगर आपका फर्स्ट डे भी एग्जाम होता है तो 6 दिन तो आपके पास है ही है। और प्लस आपका जितना दिन आपका, मान लो भाई एग्जाम आपका 15 को होता है तो 15 दिन आपको मिल जाएंगे। एग्जाम आपका 22 को होता है तो वो 20 दिन आपको मिल जाएंगे। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं हमारे पास 6 ही दिन है, तो आप ये मान के चलो वो जो लास्ट टाइम का टाइम पीरियड है वो उसमें आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ अपने मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट से क्या होगा, एक तो आपको प्रीवियस मतलब आपको जो है एक तो आपकी स्पीड बनती है, प्लस आपका जो है फोबिया जो होता है आपका माइंड का वो आपका थोड़ा सा दूर हो जाता। तो आप कम कम से कम 5 से 6 आप मॉक टेस्ट जो है वो जरूर लगाने हैं, पेपर 1 के लिए भी और आपको पेपर 2 के लिए भी। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के लिए आपको जो है मॉक टेस्ट कम से कम लगाने हैं आपके 5 से 6। ठीक है, इसमें आप जो है एक अच्छी जो चीजें आपकी रहेंगी ये आपको प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी और आपके लिए आपको जो शेड्यूल है वो भी आपका मेंटेन हो जाएगा और आप अपनी स्पीड भी देख सकते हो कि कितने टाइम पीरियड में हम कितनी चीजों को लगा पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन सी यूनिट से हमारे कितने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। बेटा देखो, हमारी जो यूनिट है, पहली वाली जो यूनिट है वो कौन सी है, बिजनेस मैनेजमेंट फंक्शंस और आपके इकोनॉमिक्स। इसमें अगर मैं देखूं फर्स्ट वाली यूनिट के बारे में अगर मैं बात करूं तो 2021 में 9 क्वेश्चन आए थे, 22 में आपके 6 क्वेश्चन आए, 27 में आपके जो है कितने क्वेश्चन आए, 7 क्वेश्चन। तो आप ये मान के चलो कम से कम आपके जो है 7 to 10 क्वेश्चन आप मान के चलो कि भाई इतने क्वेश्चन आपके दोनों यूनिट को मिला के आपके रहने वाले हैं। पेपर 1 मतलब आपका जो है मैनेजमेंट फंक्शंस प्लस आपके इकोनॉमिक्स दोनों को मिला के आपके कितने क्वेश्चन आएंगे बेटा, 7 to 10 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। ठीक है, ये यूनिट नंबर 1 की कहानी है। यूनिट नंबर 2 की मैं बात करूं तो इसमें आ जाएगा आपका ओबी और एचआरएम। ओबी और एचआरएम में देखो 21 में कितने क्वेश्चन आए, 10 क्वेश्चन, 22 में कितने क्वेश्चन आए, 14 क्वेश्चन, और 23 में कितने क्वेश्चन आए, 11 क्वेश्चन। तो आप ये मान के चलो ये दोनों यूनिट आपकी बहुत मेजर यूनिट है। इसमें से कम आप ये मान के चलो 10 to 14 क्वेश्चन आपके इसमें से कवर होने वाले हैं, ओबी प्लस एचआरएम। ठीक है, थर्ड वाली जो यूनिट है आपकी एचआरएम प्लस आपका इंटरनेशनल एचआरएम, यानी आपकी एचआरएम की 1.5 यूनिट है। तो एक जो सेपरेट वाली यूनिट है, एक बार क्वेश्चन आया आपके 3, एक बार आया आपके 7 और एक बार आया आपके 8। तो आप ये मान के चलो कि भाई 5 से 7 क्वेश्चन तक मतलब आपके जो है एवरेज मान के चलो कि इस यूनिट में से आपके 5 to 7 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ठीक है, यहां तक चीजें समझ आ रही है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है अकाउंटिंग एंड एफएम। अकाउंटिंग एंड एफएम से 8 क्वेश्चन 21 में आए, 7 क्वेश्चन 22 में आए और 9 क्वेश्चन आपके 23 में आए। तो आप ये मान के चलो कि भाई इसमें से कम आप मान के चलो कि भाई आपके 7 to 10 क्वेश्चन आप मान के चलो कि भाई ऑन एन एवरेज 7 to 10 क्वेश्चन इस वाली यूनिट में से रहने वाले हैं। अकाउंटिंग प्लस आपका जो एफएम है, एफएम का जो बेसिक पार्ट है, अकाउंटिंग का जो बेसिक पार्ट है वो आपका इसमें आ जाएगा। 7 to 10 क्वेश्चन मतलब आपके इसमें कवर हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं कैपिटल बजटिंग प्लस कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल वगैरह, वो सारे आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। इसमें से 13 क्वेश्चन आपके आए थे 21 में, 22 में आपके आए 11 क्वेश्चन और आपके 23 में आए आपके 9 क्वेश्चन। तो आप ये मान के चलो कि ये भी आपके मेजर यूनिट है। तो आप इसमें से 9 to आप ये मान के चलो 14 क्वेश्चन तक आपके इसमें कवर हो सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट बात करता हूं मैं किसकी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और मार्केटिंग मैनेजमेंट। आधे पोर्शन में आपकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है और आधे पोर्शन में आपकी मार्केटिंग मैनेजमेंट है। मार्केटिंग मैनेजमेंट का बेसिक जब मैं इसके बारे में बात करता हूं तो यहां पर आप ये समझ के चलो 21 में कितने क्वेश्चन आए, 14, 22 में कितने क्वेश्चन आए, 22 आपके 22 में 15 और 23 में आपके आए 16। तो कम से कम ये मान के चलो कि 15 to 17 सबसे जो मेजर आपका सेक्शन आपका आता है वो आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और आपका जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है इसमें आपका कवर रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद कंज्यूमर बिहेवियर और सर्विस मार्केटिंग, इसमें आपके 21 में 11 क्वेश्चन आए, 22 में आपके 9 क्वेश्चन आए, 23 में आपके 8 क्वेश्चन आए। तो आप ये मान के चलो कि 8 to 10 क्वेश्चन तो आप ऑन एन एवरेज आप मान के चलो कि 8 से 10 क्वेश्चन आपके कंज्यूमर बिहेवियर और आपके सर्विस मार्केटिंग से रहने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद स्टैट्स एंड रिसर्च और आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट, तीनों को मिला के 21 में 10 क्वेश्चन आए थे, 22 में आपके 9 क्वेश्चन आए थे और 23 में आपके 11 क्वेश्चन आए थे। तो आप ये मान के चलो कि भाई आपका 9 to 12 क्वेश्चन तक आप मान के चलो कि ऑन एन एवरेज आपके जो है 9 to 12 क्वेश्चन तक की वेटेज इसकी रहने वाली है। स्टैट्स, इसमें 3 पोर्शन आपके रहेंगे, स्टैट्स आ जाएगा, रिसर्च आ जाएगा और आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट आ जाएगा। तो आप ये मान के चलो कि भाई इस तरीके से क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। उसके बाद मैं बात करूं इंटरनेशनल बिजनेस, एआई और आपका एमआईएस, इसमें से 6 क्वेश्चन 21 में आए थे, 7 क्वेश्चन 22 में आए थे और आपके जो है 6 क्वेश्चन
3 में आए थे। तो आप ये मान के चलो 5 to 7 क्वेश्चन आपके जो है इसमें आपके रहने वाले हैं। लास्ट वाली यूनिट के बारे में बात करूं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और आपके 5 क्वेश्चन, तो आप ये मान के चलो 5 to 7 क्वेश्चन आपके जो है इसमें से रहने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट के जो 2 क्वेश्चन रहेंगे किसके रहेंगे, केस स्टडी के रहेंगे। केस स्टडी बेटा हमेशा से ही आपके 10 नंबर के आपके आती है, मतलब 10 क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, 21 में भी, 22 में भी, 23 में भी, उसमें 2 केस स्टडी रहेंगी। हर केस स्टडी से मतलब 2 केस स्टडी रहेंगे, 5 क्वेश्चन हर केस स्टडी में से आएंगे। तो टोटल कितने हो गए आपके 10 क्वेश्चन, मतलब इसमें 10 क्वेश्चन इसमें, तो 10 क्वेश्चन इसमें। तो आप ये मान के चलो 10 क्वेश्चन तो आपके केस स्टडी के रहने ही वाले हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, तो इसका मतलब 20 मार्क्स आपके किसके हो जाएंगे, 20 मार्क्स आपके जो केस स्टडी के ही हैं। तो केस स्टडी आपको जो है प्रैक्टिस करनी है, इसके साथ साथ मतलब ये चीजें आपकी रहने वाली है। तो आई होप आपको जो है एक आइडिया लग गया होगा कि भाई आपको जो है कौन सी यूनिट में से कितनी वेटेज वाली यूनिट है। मतलब ये वाली आपकी वेटेज वाली यूनिट है, ये वाली यूनिट आपकी वेटेज वाली यूनिट है। ठीक है, इसके साथ साथ आपके ये अपने आप में एक वेटेज वाली यूनिट है, 7 to 10 क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर ये बहुत वेटेज वाली यूनिट है, इसके बाद ये वेटेज वाली यूनिट है, ये वेटेज वाली यूनिट है आपकी, एक आपके जो है ये वेटेज वाली यूनिट है। बाकी 5-7 क्वेश्चन आपके हर यूनिट में से मिलेंगे। देखो कहने को तो ये कहते हैं कि हर यूनिट में से 10-10 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। हर यूनिट में से 10 क्वेश्चन आपके नहीं आते, किसी में से कम आते हैं और किसी में से ज्यादा आ जाते हैं। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ आ गया होगा कि भाई कौन सी यूनिट में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन सी यूनिट में से कम क्वेश्चन आते हैं। अब उसके हिसाब से ही आप अपनी यूनिट डिवाइड कर लो कि भाई कौन सी यूनिट को आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, किस यूनिट को पहले करना है और किस यूनिट को आपको बाद में करना है। ताकि इससे क्या होगा, एक माइंडसेट आपको लग जाता है। एक नंबर का टारगेट मैंने आपको बता दिया कि नंबर आप मान के चलो कि भाई कम से कम आपके जो है 190 तक आपके जो है नंबर आपके आने चाहिए, तब जाके आपको जो है जीआरएफ आपका आएगा। 170 तक आप मान के चलो 170 से नीचे नेट आपका नहीं जाता है, तो कम से कम ये मान के चलो कि 170 तो आपको नेट के लिए चाहिए। और आपका जिनका जेआरएफ है उनको 20 नंबर और फालतू मान के चलो। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपको जो अपनी तैयारी करनी है और अपना जो शेड्यूल है वो अपना अभी से बना लो, और उसके हिसाब से जो 40 डेज है लग जाओ, मेहनत कर लो, और इसी 40 डेज में ही अपना जो है नेट और आपका जेआरएफ डेफिनेटली क्लियर होगा। तो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रखें, मॉक टेस्ट करें, सिलेबस करें, डाउट सेशन अपने निकालें, ताकि हम जो है अपनी क्लासेस को आगे कंटिन्यू कर सकें। और इसके साथ साथ जो भी आपके क्वेरीज है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप हमारे अव्यान आईएएस लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें और उसमें अपनी क्वेरीज को सॉर्ट आउट करें। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।